हेलो दोस्तों एक बार की बात है, एक इंसान बड़ा हैरान बड़ा परेशान गौतम बुद्धा के पास गया और बुद्धा के पास जाके उसने कहा, बुद्धा मैं ना अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते और मुझे नौकरी मिल नहीं रही है। बुद्धा आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आप मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्धा ने उसकी तरफ स्माइल किया, एक सेकंड का पॉज लिया और बड़े प्यार से कहा, सन रिमूव द वर्ड आई, रिमूव द वर्ड वांट, रिमूव द वर्ड आई, रिमूव द वर्ड वांट, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज हैप्पीनेस। जी हाँ दोस्तों, क्यों कहा बुद्धा ने। आज की वीडियो में इस मैसेज को एक बार डीपली समझते हैं। थोड़ी सी ये वीडियो डीप होगी तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आई और वांट, ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आई का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ हु आर यू, तो 99% ऑफ द लोग अपने साथ कोई ना कोई एक आइडेंटिटी, कोई ना कोई एक एसोसिएशन कैरी करके रखते हैं और वो उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं हु आर यू, तो कोई कहेगा आई एम अ स्टूडेंट, कोई कहेगा आई एम अ टीचर, कोई कहेगा आई एम अ सन, आई एम अ केयरिंग हस्बैंड, आई एम अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, है ना। कोई ना कोई आप एसोसिएशन रखते हो अपने साथ। तो अब याद करो, एक बार जब हम पैदा हुए थे तो ये सारी एसोसिएशंस, ये सारे ट्रेड्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे कैरेक्टर्स क्या हमारे माइंड में थे? नहीं। तो ये कब बने? जैसे जैसे हमने अभी तक लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की उसके बेसिस पे बने। तो हम जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं हम उसे अपने आई की डेफिनेशन में ले आते हैं। और ब्रॉडली हम लाइफ में दो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं दोस्तों। पहली चीज़, हम रिलेशनशिप्स के लेवल पे कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरी चीज़, हम अपनी पोजीशंस के लेवल पे कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। यानी रिलेशंस और पोजीशंस, ये दो चीज़ों के साथ हमारी आई की आइडेंटिटी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जब हम पैदा होते हैं हम एक बेटे बनते हैं, थोड़े टाइम बाद जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं एक दोस्त बनते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनते हैं, फिर हस्बैंड या वाइफ बनते हैं, फिर उसके बाद फादर या मदर बनते हैं, फिर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। इस तरह से हम रिलेशनशिप के बेस पर कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं ना दोस्त। उसी तरह हमारी पोजीशंस, पोजीशन का मतलब जो चीज़ें भी आप लाइफ में ओन करते हो। इसका मतलब MBA की डिग्री ओन करते हो, एक गाड़ी आपकी है, एक घर आपका है, एक घड़ी आपकी है, ये कपड़े आपके हैं, तो सारी चीज़ें आपकी हो गई पोजीशंस। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा होता है रिलेशनशिप्स के अंदर और अपनी पोजीशंस के साथ, उसके बेसिस पे आपकी खुद से और इस दुनिया से कुछ वॉन्ट्स बन जाती है कि नहीं। जैसे कि एक बच्चा है तो उसकी वॉन्ट्स रिलेशनशिप में क्या होंगी? अपने फादर से, अपनी मदर से, है ना। जैसे ही वो एक स्टूडेंट बना तो उसकी वॉन्ट्स हो गई अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से। एक बॉयफ्रेंड बना तो उसकी वॉन्ट हो गई अपनी गर्लफ्रेंड से। तो जैसे ही हम रिलेशन में आते हैं किसी भी तरह के, तो हमारी अपने से ज़्यादा दूसरे इंसान से कुछ वॉन्ट्स बन जाती है ना। और इसी तरह जब हमारी कोई पोजीशन मिलती है, जैसे हमें घर मिलता है, हमें गाड़ी मिलती है, तो हमारी वांट एक दुनिया से बन जाती है हमें रिस्पेक्ट देने की, हमें स्टेटस देने की, हमें पावर देने की। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? तो ये होती है दोस्तों रिलेशंस और पोजीशंस, हमारी सक्सेस के लेवल के हिसाब से कुछ वांट्स बना देते हैं। हम अगर पोजीशंस में कामयाब होते हैं तो हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि दूसरे हमें इज्जत देंगे, दूसरे हमारी बात मानेंगे। और अगर हम कामयाब नहीं हो पाते तो खुद से एक्सपेक्टेशन बन जाती है। हम कहते हैं देखो हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम कितने बेकार हैं, है कि नहीं। तो ये रिलेशंस और पोजीशंस हमारी वांट्स बनाती हैं। तो जब भी आप दोस्त दुखी होते हो ना लाइफ में, कभी भी आप दूसरों की वजह से दुखी नहीं होते। जो आपने अपने लिए एक आइडेंटिटी बनाई है, जो आपने अपने लिए एक वांट बनाई है दोस्त, आप इसकी वजह से दुखी होते हो। इस बात को अच्छी तरह से याद रख लो। अब सवाल आता है, ये बुद्धा ने फिर ये क्यों बोला कि रिमूव द वर्ड आई? इसका क्या मतलब हुआ? यानी अपने सारे रिलेशंस और पोजीशंस को छोड़ दो? इसका मतलब तो पहाड़ों में जाके बस जाओ, घर त्याग दो, कपड़े त्याग दो, मम्मी पापा को छोड़ दो? है ऐसा नहीं है जी। जब बुद्धा ने कहा, ध्यान से समझिए इस बात को, रिमूव द वर्ड आई, उनका क्या मतलब था? कि उन्होंने दुनिया छोड़ने की बात कही? नहीं। उनका मतलब अपने माइंड में आई के साथ जितनी भी अटैचमेंट्स हैं उन्हें छोड़ दो। आई के साथ जो आपकी ईगो है उसे छोड़ दो।
जैसे ये अटैचमेंट, ये ईगो आई के साथ छूट जाएगी, आपकी वॉन्ट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। बात को समझे दोस्तों। आज से जब भी लाइफ में परेशान हो, आज से आप जब भी लाइफ में बोलो आई वॉन्ट हैप्पीनेस, बुद्धा की इस बात को याद करना और अपने आप को रिमाइंड कराना, रिमूव द वर्ड आई, रिमूव द वर्ड वॉन्ट, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज हैप्पीनेस। बात को समझे, वीडियो का मैसेज समझे हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सबके साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो, सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी कर लो। साथ में जो बेल आइकन है दिख रहे हैं तो उसको भी दबा दो ताकि ऐसी कमाल की शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियोस के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलो मैं अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंघल।